अब तुम चिंता मत करो कि लोक में क्या कहा जाएगा तुम्हें। कई बार उपासक इसमें फंस जाता है। इसीलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवै न और इच्छना। तभी प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत होने का भाव आता है हृदय में। जब लोक धर्म का, लोक में हमारा उपहास हो रहा है, लोक में हमारी निंदा हो रही, अगर ये चुभ रहा है हृदय में, तो फिर भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा। साधो निंदक मित्र हमारा, महापुरुषों ने कहा कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है, जो बिना प्रयास के हमारे पापों को अपनी जबान से निंदा करके धुल रहा है, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ होकर हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर खूब निंदा करे, जिससे हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त और प्रकाशित हो जाता है, भगवत मार्ग पुष्ट और प्रकाशित हो जाता है। इसलिए क्यों तुम वृथा लोक चिंता करते हो? ये हजारों चिंताएं क्यों पाले हुई हो? छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा में, ये तारतम्य नहीं रहता। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया, वो बेपरवाह हो गए। कर दो भरोसे में। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे होता। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। अलम कश्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो ना किंचिदाचरेत। तुम किसी और का संग मत करो, क्योंकि अगर और का संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में व्यभिचार दोष हो जाएगा। भक्ति में भी व्यभिचार दोष होता है। अपने इष्ट से अलग चिंतन होना ये व्यभिचार दोष है। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी ऐसा संग मत करो जो श्यामा श्याम के सुमिरन में बाधा पहुंचा दे, प्रिया प्रीतम की चिंतन वृत्ति हट जाए और अपनी चिंतन वृत्ति जागृत हो जाए, या किसी व्यक्ति की चिंतन वृत्ति, ये बहुत बड़ी हानि है। और आगे कह तवालम शास्त्र कर्म भी, तुम शास्त्र कर्म की भी अब चिंता मत करो। क्यों? शास्त्र कर्म की क्यों न? क्योंकि कर्म करते करते अनंत जन्म हो गए, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करो? अब भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक ही उपाय है भगवान का भजन। अरे भाई, जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे।
जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। अरे मूढ़, इसलिए तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। ये आशा परिवार की, भोगों की इतनी सुदृढ़ है फांसी ये कि नहीं कटती है। बूढ़ा हो गया है, त्वचा सब ढीली हो गई, हड्डी हड्डी दिखाई देती है, सिर के बाल सब पक गए, दांत एको नहीं रह गए, लाठी लेके चल रहे, फिर भी वही परिवार की ममता। दरवाजे पे बैठा वही परिवार के विषय में सोचता रहता है। ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु नजदीक आ रही, भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अरे मूढ़, तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, कोई तेरे काम आने वाला नहीं। जब अवस्था ढल जाती है तो काम वेदना अंदर रहती, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं हो पाती, जलता रहता है वो वृद्ध। जब जल सूखने लगता है तो जलाशय, जिसमें उसमें जो अंदर होते, कछुआ, मछली, मेढक, जो भी जीव, सब व्याकुल होने लगते हैं। क्या जलाशय, जब जल सूख गया, अवस्था निकल गई, तो क्या विकार, काम विकार उसे जलाता रहता है। वो चिंता से जलाशय में डलते रहते हैं कि अब पानी सूखा, मरेंगे। ऐसे ही जब धन नष्ट हो जाता है तो कोई परिवार का मित्र, रिश्ता, नाता कोई निर्वाह नहीं करता। सच्ची हमने देखा है, ये दृश्य देखे। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान हो गया तो संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान गोविंद का भजन कर। दिन व्यतीत हुआ, रात आई, रात व्यतीत हुई, प्रातः हुआ, फिर दिन व्यतीत हुआ, फिर सायं आई। तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, गए 24 घंटे, अब पता नहीं कितने घंटे, कितने मिनट हैं। शिशिर गई, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु आई, वर्षा आई, ग्रीष्म आई, शरद आई, गए। हर ऋतु 2-2 महीने अपना प्रभाव दिखाकर हमारी 2 महीने की आयु गई, ऋतु गई, दिन गया, रात गया, आयु बीतती चली जा रही है, आशा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे मूढ़, मरने का समय आ रहा है। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही हैं। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आशा रूपी इस फांसी को काट लो। कैसे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। नहीं, मृत्यु के समीप आने पर ये व्याकरण का शब्द डुक्रिंच करने, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये व्याकरण, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं। मृत्यु पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान नाम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिसने गीता जी को पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता जी, कुछ लोग तो इस भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है, नहीं जान पाते हैं कई लोगों के ऐसे। जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसे श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत है। जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, गंगा जल के एक बूंद भी आचमन किया है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, यमराज उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ा,
एक बार गंगा जल का आचमन किया, एक बार भगवान श्री कृष्ण की अर्चना वंदना कर ली, तो यमराज कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए एक बार का जब इतना महत्व है तो तू हर समय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हर समय गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन। अये मूढ़मती, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तू गोविंद का भजन कर। कहते हैं कि ये भजन की अवस्था नहीं है, तो कब भजन की अवस्था होती? बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, जवानी स्त्री में आसक्त भोग में चली गई, वृद्धावस्था रुपया पैसा नाती पनातीन की चिंता में चली गई, तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करने की कौन सी अवस्था है? अरे जब से होश हो जाए तभी से भजन शुरू कर दो। चेतना जागृत हो, बुद्धि काम करने लगे, राधा राधा राधा, गोविंद 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 भजन करे। अरे मूढ़, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। इस संसार में बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अब तो होश संभाल ले, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा और इस अपार संसार से पार हो जा, और हर क्षण गोविंद 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 ऐसा रट, नहीं बार बार जन्म मरण के चक्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। रात गई, दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए, अब भी तुझे होश नहीं। तू यहां लोगों से राग द्वेष में फंसा है। अरे तेरी मृत्यु का समय आ रहा है, परम पद पहुंचने का उपाय कर। किसी से ईर्ष्या मत कर, मत्सरता मत कर, किसी की निंदा मत कर, किसी से द्वेष मत कर। अंतिम समय आने वाला है, इसलिए गोविंद 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 ऐसा भजन कर ले। अरे मूढ़, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखकर अपनी क्यों दुर्गति करते हो? कुछ नहीं है। जहां तुम्हें आकर्षण लग रहा है कुछ नहीं है। मोह विकार है तुम्हारा, अज्ञान का विकार है। बार बार मन में विचार करके उनके चरणों में वंदना करो, उनके प्रति काम भाव करके। गलत दृष्टि से मत देखो, मूढ़ तेरी दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। माताओं बहनों पर काम दृष्टि करके दुर्गति का कारण मत बन। कष्टम, जरा विचार कर, तू कौन है? कभी बैठकर सोचा कि शरीर में रहते 15 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तू शरीर नहीं तो है कौन? कभी सोचा? कष्टम, कौन है तू? और कोहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? कामे जननी कोमे ताता, असली में मेरा पिता कौन है, माता कौन है? ये तो बनावटी है, कुछ समय के लिए छूट जाएगा शरीर। ये शरीर संबंधी माता पिता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा असली कौन संबंधी है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया, इसीलिए संसार में फंस गया। अब विचार कर, शुद्ध विचार के लिए गोविंद 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 ऐसा नाम जप कर, तो तुझे समझ में आने लगेगा ये संसार असार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। चाहे एक श्लोक ही गीता जी का पढ़े, रोज गीता जी का एक श्लोक पढ़कर अर्थ सहित चिंतन करे। विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, इनका नित्य पाठ करे। 1000 नाम हो जाते हैं, बहुत लाभ मिलता है। 35 मिनट में हो जाता है, बहुत आराम से गाइए तो 40 मिनट में हो जाएगा। रोज गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो। रोज गीता जी के भले चाहे एक श्लोक ही पाठ करो। और कह रहे कि भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन, उनका पूजन, उनका ध्यान करो, और सदैव संत जनों का संग करो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे।
पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता है, नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते हैं। देयम दीन जनाय च वित्तम, यदि भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस धन का सदुपयोग करो, ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, गौ सेवा है, या ऐसे जो गरीब हैं औषधि के लिए परेशान हैं उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम गति जा। नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम, धन की सार्थकता है दीन जनों की सेवा में, और खूब नाम जप करे। ये शरीर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारा प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कहेंगे डर लगेगा। प्राण निकलने पर कोई तेरा नहीं है, इसलिए जब तक प्राण है तो प्राणनाथ गोविंद का भजन कर ले। गोविंद गोविंद गोविंद। जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। सुखता क्रियते रामा भोग, बहुत सावधान। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने आप आत्म बलवान होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी, भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। लेकिन इसी का उल्टा दुष्ट लोग सोचते हैं, जब मरना ही है तो खूब मनमानी करके मरेंगे। और विवेकी जन, संत जन जो साधु स्वभाव के, कि जब मरना ही है तो पापाचरण क्यों करना है, मुझे अच्छे आचरण करके उत्तम गति को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी पापाचरण मत करो। पापाचरण जन्म जन्मांतर में तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। हर समय गोविंद 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 ऐसा भजन करो। तन ढकने के लिए यदि चिथड़े भी हो तो चलेगा, तन ढकने के लिए, शरीर पोषण के लिए ज्यादा चिंता मत करो, ये तन भी जलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा। इसलिए पापाचरण करके बहुत अच्छे कपड़े पहनने को मिले तो हमारे लिए नरकगामी स्थिति ही है। वर्तमान में भी पापाचरण के द्वारा शरीर को मत सजाओ, मोटी सोने की जंजीर, बढ़िया कपड़ा, कुछ नहीं। ये अग्नि में भस्म होने वाला शरीर है, ये नष्ट होने वाला शरीर। पापाचरण करके इसे सजा रहे हो और पाप करके दुर्गति भोगोगे। एक मार्ग है ऐसा जो तुम्हें इस जन्म में पुण्य और पाप दोनों से बचाकर भगवत प्राप्ति करा दे। वो भगवान का मार्ग है। न मैं हूं, न तू है, न ये संसार है, एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में हो जा और गोविंद 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 ऐसा भजन कर। चाहे गंगा सागर चले जाओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे बड़े बड़े दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान? ये संसार में एकमात्र वासुदेव हैं। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। एकमात्र भगवान सर्वत्र है। ये अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक संसार चक्र में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जप करने से। चाहे गंगा सागर दौड़ आओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे खूब दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और शुद्ध ज्ञान हुए बिना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष
परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे बार बार गोविंद का भजन कर, बार बार गोविंद का भजन कर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसीलिए कह रहे अलम कश्यापि संगत्या तबालम शास्त्र कर्म भी। जीव भगवान से विमुख होकर संसार को सत्य मानकर इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख बुद्धि करके, धन मान प्रतिष्ठा कीर्ति इनमें सुख बुद्धि करके वो भगवान से विमुख हो गया है। वो अज्ञान में ही अपने को सुखी मानता है। कोई बिरला ऐसा है जो अज्ञान का त्याग करके भगवान की शुद्ध भक्ति में अपने चित्त को जोड़ पाता है। श्रीपाद कह रहे हैं बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए, बिना वृंदावन की रजरानी का सेवन किए प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत नहीं होती। क्योंकि प्रेम समुद्र है वृंदावन, और हमारे अनंत जन्मों के ऐसे अपराध, इस जन्मों के ऐसे पाप हैं जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश होने नहीं देंगे। तो इन महत पापों का नाश श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास ये नष्ट कर देता है, बड़े बड़े अपराधों को धूल धूसरित कर देता है। श्रीपाद कह रहे हैं संतु विधर्मा सतसः सद्धर्मायांतु सर्वेस्तम यदि वृंदावन मंगी कुरुते मम का तदा चिंता। यदि श्री जी की कृपा से वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया, कैसे हम जाने कि हमें वृंदावन ने स्वीकार कर लिया? जब हमारे हृदय में एक आश्रय जागृत हो जाए कि हमसे साधन तो भले उस कोटि का नहीं बनता, पर वृंदावन धाम की कृपा है। वृंदावन की कृपा से वृंदावन के अतिशय लाडिले युगल सरकार हमको इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन हमारा प्राण है, जीवन है। भले हम अखंड वास नहीं कर पाते, पर वृंदावन ही हमारा सर्वस्व है। संत विधर्मा सतसः बहुत गूढ़ विषय है। कह रहे हैं हजारों हजारों अधर्म हो गए हों तो भी तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, ये धाम बहुत पावन करने वाला है। पवित्रता का मूर्तिमान स्वरूप गंगा जी, वहां भी अवगाहन हुआ है, तीर्थों का भी अवगाहन हुआ है और पवित्र क्षेत्रों का भी अवगाहन हुआ है। पर श्रीधाम वृंदावन अमोघ है। जब तक आपका हृदय पावन नहीं है तो आप इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी तरह से वृंदावन के प्रति श्रद्धा कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, तो आपको अनुभव में आएगा। जिसे वृंदावन रूपी महामहिम धाम का अवगाहन करने को मिला, फिर उसकी इच्छा किसी और तीर्थ या और महत स्थानों की तरफ नहीं जा सकती। अगर जा रही है तो अभी अवगाहन नहीं हुआ। पाए रतन चीन्हो नहीं, करते दीन्हो डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। अगर वृंदावन मिला, महामहिम वृंदावन ने कृपा करके अपने में आश्रय दिया या वास दिया, और आप उसे छोड़कर अन्य किसी तीर्थ में पावन होने की इच्छा रखते हैं, तो रतन को नहीं पहचान पाए इसलिए फेंक दिया और कांच को उठा लिया। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, हाथ से छोड़ दिया। धाम के वास मात्र से श्रीपाद कह रहे हैं कुरते मम का तदा चिंता। अब मुझे कोई चिंता नहीं, भगवत प्राप्ति पक्की। हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन विकारी है, ऐसा ये सब नष्ट हो जाएगा। कृपा एक बहुत बड़ा प्रवाह है। जीव सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, कोई रोक ले। जब सावन में अच्छी वर्षा होती और बाढ़ आती है तो सीधे समुद्र की तरफ उफनती हुई यमुना जी या गंगा जी जा रही, कोई रोक के दिखाए। ऐसे ही जब कृपा का उफान होता है तो कैसा भी पातकी जीव क्यों न हो, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है।
और कह रहे सतसा सद्धर्मायांतु, यदि सैकड़ों प्रकार के तुमने सद्धर्मों को लुप्त कर दिया, बड़े आदेशों का खंडन किया, शास्त्र आज्ञा का खंडन किया, संतों की अवहेलना कर दी, वैष्णवों का अपराध कर दिया, तो भी डरो मत, सीधा हम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन का रज का सेवन, ठाकुर जी के दर्शन, चरणामृत का पान, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना के किनारे बैठकर नाम कीर्तन, इस सब पापों को नष्ट कर देगा। पर उसमें एक नियम लेना होगा कि आगे से हमारे द्वारा पाप नहीं होंगे। यदि ऐसा नियम नहीं लोगे तो बार बार फिर वो प्रायश्चित नहीं माना जाता, फिर उसको भोगना पड़ता है। प्रायश्चित तब माना जाता है कि आज तक हुआ, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, और पक्का नियम ले ले। फिर कोई व्यवस्था में त्रुटि हो जाती है तो भगवान जानते हैं कि उनकी